कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल TC Group क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज की वीडियो में समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की प्रमेय है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। हमें सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं मींस आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लेंगे। समांतर चतुर्भुज अर्थात जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाओं का जोड़ा जो होता है समांतर होता है। तो हमको दिया क्या है, सबसे पहली बात आती है, हमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और हमें सिद्ध क्या करना है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं कौन सी हैं? AD भुजा के सम्मुख भुजा है BC और AB भुजा के सम्मुख भुजा है DC। अर्थात हमें AD बराबर BC और AB बराबर CD ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सूक्ष्म सी रचना करते हैं। हम B से D तक अर्थात BD विकर्ण को मिलाते हैं। ठीक है, तो जो दिया है, जो हमें सिद्ध करना है, जो रचना करनी है, उसको लिख लेते हैं। उत्पत्ति में आते हैं। यहाँ BD विकर्ण को खींचने से यहाँ पर हमें दो त्रिभुज मिल जाते हैं। एक त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज BCD। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, चूंकि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये आपको दिया है। तो AD भुजा समांतर है BC भुजा के, AD समांतर BC और BD एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। अब ध्यान करिए, अगर दो समांतर रेखाओं को, माना दो समांतर रेखाएं ये इस प्रकार हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार जो ये कोण बनते हैं, ये वाले, ठीक है, इनको कहते हैं हम एकांतर कोण और ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये आपने सीख रखा है। अर्थात यहाँ पर देखिए AD समांतर BC, तो इस प्रकार ये और ये कोण एकांतर कोण होते हैं। अर्थात कोण ADB बराबर कोण DCB, कोण ADB बराबर कोण DBC। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। इसी प्रकार आप देख रहे हैं AB समांतर CD, AB रेखा CD के समांतर है और DB तिर्यक रेखा, DB तिर्यक रेखा है। मीन्स ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करती है। तो एकांतर कोण कौन से होंगे? ये कोण इसके एकांतर होगा और जो बराबर होंगे, ये आपको मालूम है। तो इधर देखिए, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा होगी। इधर वाला कोण इधर वाले कोण के एकांतर कोण होगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं। अर्थात कोण ABD, अर्थात कोण ABD बराबर कोण CDB, कोण CDB। क्यों? क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। अब आते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD में। ABD त्रिभुज कौन सा है? ये वाला। CBD त्रिभुज कौन सा है? नीचे वाला, ऊपर साइड वाला। ABD CBD। हमने अभी क्या प्राप्त किया? हमने ज्ञात किया कोण ADB बराबर कोण DBC।
ऊपर वाले त्रिभुज का डी कोण, नीचे वाले त्रिभुज का बी कोण। क्यों? एकांतर कोण है, सिद्ध किया जा चुका है, अभी हमने सिद्ध किया है, एकांतर है। और एक और सिद्ध किया हमने, कोण ए बी डी, ऊपर वाले त्रिभुज का कोण ए बी डी बराबर कोण नीचे वाले त्रिभुज का सी डी बी, कोण सी डी बी, ये भी हमने सिद्ध कर लिया है। अर्थात दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर होंगे। और देखिए एक अन्य चीज क्या बराबर है, ये बीडी भुजा ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, बीडी भुजा नीचे वाले त्रिभुज में भी है। अर्थात बीडी बराबर बीडी, अर्थात दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होंगे और उन कोणों से लगी हुई जो भुजा है वो बराबर होगी। ठीक है, ये दोनों कोण इन दोनों कोणों के बराबर है और ये भुजा बराबर है, ये इसको उभयनिष्ठ कहेंगे, उभयनिष्ठ। तो ये किस कसौटी में आता है? आपने सर्वांग समता वाले पाठ में पढ़ रखा है। तो ये होगा ए एस ए, अर्थात दो कोण एक भुजा, कसौटी से दोनों त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज सी बी डी, सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम होने का मतलब सारे अंग समान, भुजा संगत भुजाएं संगत भुजा के बराबर होंगे, संगत कोण संगत कोण के बराबर होंगे। अर्थात सीपी सीटी से एडी की संगत भुजा कौन सी होगी? बीसी, एडी बराबर बीसी और AB बराबर DC, अर्थात AB के सम्मुख भुजा BC होगी, AD के सम्मुख भुजा BC और AB के सम्मुख भुजा DC, यही हमको ज्ञात करना था। अर्थात सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, बराबर होंगी, यही हमको ज्ञात करना था। दूसरी प्रमेय सिद्ध करते हैं। प्रमेय है यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। अभी हमने क्या सिद्ध किया था कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। अब जस्ट उसका विलोम है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए इसका मतलब हमें एक चतुर्भुज दिया है, वो समांतर है ये पता नहीं है कि कैसा चतुर्भुज है, तो हमने एक चतुर्भुज बना लिया ABCD। ठीक है, और हमको दिया क्या है? हमें दिया है सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, अर्थात AD भुजा BC के बराबर है और AB CD के बराबर है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि यह समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज कब होगा? जब सम्मुख भुजाएं समांतर होगी। अर्थात हमें सिद्ध करना होगा AD समांतर BC और AB समांतर CD। ठीक है, और इसके लिए हम एक छोटी रचना करेंगे, एक विकर्ण AC को मिला देते हैं, वो लिख लेते हैं हम। AC विकर्ण की रचना करने से हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो जाते हैं। कौन कौन से? एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज ATC, दोनों त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में। चूंकि हमको दिया है AB बराबर DC, अर्थात इसकी AB भुजा इसकी DC भुजा के बराबर दी है, AB बराबर DC दिया है। और क्या दिया हमें? इसकी BC भुजा इसकी AD भुजा के बराबर दी है, BC बराबर AD। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, और क्या बराबर लग रहा है आपको? देखिए AC विकर्ण दोनों में है, इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में, अर्थात AC बराबर AC, ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। अर्थात एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गए। अर्थात S कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। कौन कौन से? त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC। अब सर्वांग सम हो गए, अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC। तो हम देखेंगे संगत कोण बराबर होंगे, CP CT से संगत कोण संगत भुजाएं बराबर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। अर्थात कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण ADC के, और
कोण BAC, कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण ACD, BAC बराबर ACD, कोण ACD, ठीक है। और इसका C कोण अर्थात BCA, कोण BCA बराबर हो जाएगा कोण AC BCA बराबर CAD, CAD। अब देखिए BAC, BAC ये वाला कोण किसके बराबर हो गया? ACD, ACD इस कोण के बराबर हो गया। ये कैसे लग रहे हैं आपको? ये एकांतर दिख रहे हैं ना, कि दो भुजाएं समांतर होंगी तभी ये एकांतर कोण बराबर हो सकते हैं, अर्थात AB भुजा समांतर होगी CD के। और अब यहाँ देखिए BCA, BCA ये वाला कोण बराबर है CAD, CAD इस वाले कोण के बराबर है। ये दोनों कोण बराबर है, अर्थात ये तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा के दोनों कैसे बनते? एकांतर कोण बनते, अर्थात ये तभी हो सकता है जब AD समांतर BC होंगे। अतः एकांतर कोण बराबर हैं, एकांतर कोण बराबर हैं। तो हम कहेंगे AB समांतर DC और AD समांतर BC, यही हमको ज्ञात करना था। अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।